एवरीवन, वेलकम टू केबी कैडम स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जैसे 73 जो संशोधन हुआ था संविधान का, पंचायती राज जिसके बाद लागू हुआ एक संवैधानिक तौर पर पूरी इंडिया में, और जो भी क्वेश्चन हमारे बनते थे एक वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक पंचायती राज के, उन सभी को हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो ग्राम पंचायत है इसकी बैठक दो प्रकार की होती है, ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के होते ग्राम सभा में क्या डिफरेंस है। जो ग्राम पंचायत है ये 1000 की आबादी पर जो है बनती है, और एक गांव में एक से ज़्यादा ग्राम पंचायत भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आबादी पर। और ग्राम पंचायत से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा के अंदर कितनी जो है करंट टाइम में ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा के अंदर 6169 जो है ग्राम पंचायतें हैं। अगर टोटल गांव पूछा जाए, गांव अगर पूछा जाए तो जो नया डेटा आया है 7652 जो है नए गांव हैं, और इससे पहले गांवों की संख्या कितनी थी? 7356 थी। और यहीं से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जो है ग्राम पंचायतें कहाँ पर है। सबसे अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं वे कहाँ पर हैं? हमारे यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा जो है अधिक है ग्राम पंचायतें। और सबसे कम कहाँ पर है? फरीदाबाद में सबसे कम है ग्राम पंचायतें। अब एक माइनर सा डिफरेंस हम देखेंगे कि जो ग्राम पंचायतें हैं और जो एक होती है हमारी ग्राम पंचायत, जो सबसे निम्न का, सबसे निचला स्तर होता है एक गवर्नेंस का, शासन का। जो सबसे ऊपर कौन सी होती है? हमारी जिला परिषद, और उसके बाद क्या होती है? हमारी पंचायत समिति, और सबसे नीचे क्या होती है? हमारी ग्राम पंचायत। जो एक ग्राम पंचायत है ये सबसे निचला लेवल है, और बीच का लेवल क्या है? हमारा जो पंचायत समिति है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायत समिति का जो बीच का लेवल है, पंचायत समिति जिसे हम क्षेत्र पंचायत समिति भी कहते हैं, इसका सचिव कौन होता है? इसका सचिव होता है, बीच वाली का होता है BDO, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो ग्राम पंचायत है इसका सचिव कौन सा होता है? VDPO, VDO यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पंचायत पर जो सचिव है वो कौन है? VDPO। और क्षेत्र समिति या पंचायत समिति जो बीच की होती है उस पर काम करता है BDPO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इन दोनों में ही जो क्या क्या होती है, क्षेत्र पंचायत में भी और ग्राम पंचायत में भी जो कार्य हैं जो सुचारू रूप से किए हैं, उनको करने के लिए कितनी समितियाँ बनाई जाती हैं? 6 समितियाँ। 6 समितियाँ जो है बनाई जाती है। आपको जो है इन 6 समितियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि 6 समितियाँ कौन कौन सी हैं, उन्हें भी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो ग्राम पंचायत है वो कितनी आबादी पर बनती है? 1000। और एक गांव में एक से ज़्यादा ग्राम पंचायत भी हो सकती हैं। और एक क्वेश्चन बताइए कि जो ग्राम पंचायत में सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी आयु की जरूरत होती है? 21 साल की जरूरत होती है। और ग्राम सभा बहुत ही इजीली हम समझें कि ग्राम सभा क्या होती है। एक गांव के अंदर जितने भी टोटल लोग होते हैं जिनका निर्वाचन नियमावली में जिनका नाम दर्ज है, जिनके पास वोटर कार्ड है, वो ग्राम सभा के सभी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की जो बैठक है वो भी कितने साल में? 2 बार होती है। और जो ग्राम पंचायत की बैठक है उसका जो टाइम पीरियड है ग्राम पंचायत का, उसको जो किसी भी ग्राम पंचायत को प्रथम बैठक बिठाने के लिए या गठन करने के लिए 30 दिन का टाइम होना जरूरी है। यानी कि जो मान लो किसी भी गांव का नया सरपंच को चुना गया है तो उसे चुनने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है बैठक करनी जरूरी है। इसके बाद ही वो अपने कामों को जो है कर पाएगा गांव के। और ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम 1 बार होनी होगी। यानी कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है महीने में 1 तो होनी जरूरी ही है। और जब कोई भी सरपंच चुना जाता है, चुनाव के 30 दिन के अंदर अंदर जो है बैठक करनी जरूरी है।
और जो ग्राम पंचायतों की 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 दिन के अंदर तो एक बैठक होनी जरूरी है। एक क्वेश्चन और बता है कि पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बिहार और जो हरियाणा है इसने पहले जो महिलाओं को 42% का आरक्षण दिया था। पहले 33% का था, फिर 42 का, और अब जो है 50% जो है आरक्षण जो है किया जाना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की जो बैठक है वो साल में 2 बार होती है। और ये बैठक क्यों कराई जाती है, क्योंकि जितने गांव के लोग हैं जो भी 18 साल के हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो इसमें अपने विचारों को रखते हैं। गांव में क्या होना चाहिए और किस तरह से किसी भी योजना को लागू करने के लिए पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए, इन सभी विचारों को एकत्रित करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। और ये साल में कितनी होती है, 2 बार होती है। पहली होती है खरीफ की बैठक, जो खरीफ की फसल काटने के एकदम बाद होती है, और दूसरी होती है रब्बी की बैठक, जो रब्बी की फसल काटने के एकदम बाद होती है। यानी कि एक खरीफ की और एक रब्बी की फसल कटने के बाद होती है, यानी कि 6-6 महीने बाद का अंतराल होता है ग्राम सभा का। और ग्राम पंचायत की बैठकों में जो 2 लगातार बैठक है उसमें जो है 2 महीने से जो उनके बीच का टाइम पीरियड है उसके बीच में जो है 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 महीने में एक बैठक होनी जरूरी है। और ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है उसका जो ग्राम पंचायत है इसका एक प्रधान होता है और एक होता है उप प्रधान। प्रधान तो हमें पता सरपंच होता है, जो उप प्रधान है उसे जो चुन जाता है कुछ सदस्यों के द्वारा। और ग्राम पंचायत में जहाँ पर 1000 जनसंख्या है वहाँ कम से कम 10 वार्ड और इससे ऊपर अगर किसी गांव की जनसंख्या है उसमें 20 वार्ड होने जरूरी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है ग्राम पंचायत की। बैठक का कोरम यहाँ बहुत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैठक के कोरम से, जो घुमा फिरा किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि ग्राम सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 20वें भाग अर्थात 5% की उपस्थिति से पूरा होने का प्रावधान है। जो पंचायती राज एक्ट है इसमें जो बैठकों का प्रावधान है इसमें 5% की उपस्थिति कहा गया है, यानी कि जितने भी ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, यानी कि जितने व्यक्ति इकट्ठे, कोरम क्या है, इकट्ठे जो कुल सदस्य हैं, तो उसके 5% जो है लोग हाजिर होने चाहिए। जैसे एक गांव है, एक गांव में मान लो 2000 व्यक्ति हैं, तो उसका 20% जो है, जिसका जो 5% जो है उपस्थित होना चाहिए बैठक के कोरम में। बैठक बुलाने पर कुल सदस्यों की संख्या 40वें भाग यानी कि 2.5% की उपस्थिति से कोरम पूरा होने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव के सदस्य जो मतदाता हैं, मतलब कि एक गांव में मान लो 2000 वोट पड़ी है, 2500 पड़ी है, 3000 वोट पड़ी है, तो उनका कोरम जो है इस प्रकार से होगा, यानी कि 5% निकाल लेना है। अगर 2000 सदस्य है, मान लो किसी गांव में 2000 वोट पड़ी है, तो जब बैठक बैठेगी तो उसमें 100 सदस्यों का कोरम होगा। अगर 2500 सदस्य है तो 125 सदस्यों का जो है कोरम होगा। अगर 3000 सदस्य है तो 150 सदस्यों का कोरम होगा, यानी कि 5% सदस्य उपस्थित होने जरूरी है बैठक के कोरम में। राज्य वित्त आयोग से भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो भारत के संविधान 243 आई के से लेकर 243 वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 साल के लिए। राज्य वित्त आयोग से हमारे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो हमारा इंडिया का वित्त आयोग है, पूरे इंडिया का वित्त आयोग है, उसको तो बनाया गया है 280 अनुच्छेद के तहत, पर जो राज्य वित्त आयोग है उसको बनाया गया 243 अनुच्छेद के तहत। और जो हमारा राज्य वित्त पूरे जो इंडिया का राज्य वित्त आयोग है, केंद्र का वित्त आयोग है, वो कौन से नंबर का है, 15वें नंबर का वित्त आयोग अभी है। और जो हरियाणा का वित्त आयोग है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो वित्त आयोग है 280 अनुच्छेद के तहत बनाया गया, और ये बनाया गया 22 नवंबर 1951 में इसकी जो है शुरुआत की गई वित्त आयोग की। और अब जो है 15वें नंबर का वित्त आयोग जो है काम कर रहा है।
और जो हरियाणा है इसमें जो शुरुआत की गई थी ये वित्त आयोग की 31 मई 1994 से जो है शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरियाणा में वित्त आयोग की शुरुआत कब से हुई, 31 मई 1994, क्योंकि इंडिया में पहले एक केंद्र में वित्त आयोग होता था, पर जो राज्यों में वित्त आयोग बनाया गया ये बनाया गया 31 मई 1994 से बनाया। जो हमारा केंद्र का वित्त आयोग है उसको बनाया गया है 1951 के अधिनियम के तहत, पर जो राज्य वित्त आयोग है इसे बनाया गया है पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत। यानी कि जो राज्य वित्त आयोग है जो हरियाणा का है, यानी कि जो राज्यों के लिए है, राज्य हरियाणा राज्य के लिए ये बनाया गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत। और जो हमारा केंद्र का वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसे बनाया गया है 1951 के अधिनियम के तहत। और हरियाणा में प्रथम वित्त आयोग 31 मई 1994, और जो अब करंट टाइम में वित्त आयोग है वो 5वें नंबर का वित्त आयोग है, जो है 31 मार्च 2021 को जो है जिसका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। 2016 में बना था और 2021 31 मार्च को जो है समाप्त हो जाएगा हमारा 5वां वित्त आयोग। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनता है, ये छठा वित्त आयोग है। छठे वित्त आयोग के सलाहकार जो है नियुक्त किए जाएंगे, फाइनेंस आयोग के जो सलाहकार नए नियुक्त किए जाएंगे वो किए जाएंगे एम गोयल। एम गोयल जो है नियुक्त किए जाएंगे छठे वित्त आयोग के सलाहकार, जो कि केयूके यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 5वें वित्त आयोग के जो हमारे अध्यक्ष थे वो मुकुल थे, और जो हमारे छठे वित्त आयोग है इनके अध्यक्ष बनेंगे राघव राव अध्यक्ष बनेंगे, और केसनी आनंदी अरोड़ा जो सेक्रेटरी बनेंगे छठे वित्त आयोग के। और वित्त आयोग का गठन पंचायती राज अधिनियम के तहत होता है। और हरियाणा का वित्त आयोग जो है मुख्यालय कहाँ पर है, पंचकुला में है। और वित्त मंत्रालय हरियाणा का किन के पास है, ये खट्टर के पास है। खट्टर के पास 7 विभाग है, उन्हीं में से वित्त मंत्रालय जो है एक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो हरियाणा का वित्त आयोग है वो किस रेशो में जो है डिवाइड करता है फाइनेंस को, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों में रेशो डिवाइड करता है। ग्राम पंचायत के लिए 75% और पंचायत समिति यानी कि जो बीच का लेवल है, जो ब्लॉक लेवल है उस पर 15%, और जो जिला है इस पर 10% जो है बांटता है। राज्य वित्त आयोग हरियाणा का इतना रेशो जो है फाइनेंस का बांटता है इन तीनों के बीच में। ग्राम पंचायत को 75% और पंचायत समिति को 15% और जिला परिषद को 10% रेशो। और यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अधिनियम 1951 के तहत फाइनेंस कमीशन बना और उसके बाद जब राज्यों में से लागू किया गया, वो उसे किस अधिनियम के तहत जो लागू किया गया, 1993 के राज्य अधिनियम के तहत। यानी कि जो 1993 है उसके बाद जो है राज्यों के अंदर जो है लागू करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया कि जो है राज्यों के अंदर वित्त आयोग जो है गठित किया जा सकता है 1993 के बाद। और जो फाइनेंस कमीशन है ये 5 साल के लिए बनता है, और इसमें एक जो है अध्यक्ष होता है और 4 इसके जो है सदस्य होते हैं। जो सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक और अंशकालिक। जो अंशकालिक होते हैं वो पार्ट टाइम के लिए होते हैं, और जो पूर्णकालिक होते हैं वो पूरे समय के लिए होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे केंद्र का फाइनेंस कमीशन है इसमें पार्ट टाइम के लिए कौन 2 सदस्य बने थे, एक बने थे रमेश चंद और एक बने थे हमारे शक्तिदास कांत और रमेश चंद। ये 2 व्यक्ति हैं जो पार्ट टाइम के लिए फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बने थे, जो हमारा 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है। अगर पूछा जाए कि पूर्णकालीन सदस्य कौन है, श्री अरविंद मेहता, ये सचिव हैं श्री अरविंद मेहता जी। और जो फाइनेंस कमीशन है ये पंचायतों को क्या देता है, ऋण प्रदान करता है।
ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं। एक माइनर सा डिफरेंस है जिसे जो है आपको ध्यान में रखना है। जो ग्राम प्रधान है यानी कि जो सरपंच है उसको हटाने के लिए पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले होना अनिवार्य है। यानी कि जो पंच हैं, जो 5 व्यक्ति हैं, वो जो है बैठक बुलाते हैं, पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। उसके लिए 15 दिन पहले जो है नोटिस देना जो है अनिवार्य होता है। इस बैठक में ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए। यानी कि जो ग्राम सभा है, मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा क्या है, एक गांव के अंदर अगर 2000 वोट पड़ी है, 2000 का जो 5% बनेगा, हमारा 100 व्यक्ति बनेगा, तो वह 100 व्यक्तियों में से 100 व्यक्तियों वाले जो सदस्य है उसके 2/3 बहुमत, अगर 100 व्यक्तियों में से जो 2/3 बहुमत भी मिल गया तो जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। यानी कि कहा जाए, अगर मान लो 2000 व्यक्तियों ने वोट दे रखे हैं किसी भी गांव के, और उन 2000 ने एक सरपंच को वोट देकर जिता रखा, अगर इनका जो है 2/3 भी मिल जाए तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, अगर ना मिले तो नहीं हटाया जा सकता। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है। फिर से गणपूर्ति आ गई। ये गणपूर्ति क्या होती है? कोरम। यहाँ बात की गई है टोटल जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उनका 2/3। यहाँ गणपूर्ति जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे कि किसी गांव में 2000 लोगों ने एक व्यक्ति को वोट दिया है और उसका जो है 5% यानी कि 100 व्यक्ति, यानी कि गणपूर्ति की बात की जाए, अगर जब गणपूर्ति की बात आ जाए तो 1/3, और जब ग्राम सभा के टोटल सदस्य की बात आए तो 2/3। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, इनके सरपंच को हटाने के लिए 15 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ता है बैठक बुलाने के लिए। और बैठक में कौन सदस्य उपस्थित होते हैं? ग्राम सभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य, यानी कि एक गांव में जितने भी 18 साल के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने वोट दी है उस गांव के सरपंच को, उनका 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है किसी भी सरपंच को हटाने के लिए। अगर गणपूर्ति की बात आई तो गणपूर्ति क्या होता है? कोरम, जो कि 5% होता है टोटल वोट जो उसको मिले हैं। मान लो टोटल वोट मिले हैं 2000 और 2000 का 5% 100 व्यक्तियों का 1/3 वोट जो है मिलने चाहिए उनको हटाने के पक्ष में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे नहीं हटाया जा सकता। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसी से बनता है कि विशेष बैठक में गणपूर्ति से, या गणपूर्ति जब वहाँ 5% व्यक्ति आए ग्राम सभा के, बहुमत टोटल ग्राम सभा के व्यक्ति आ गए, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों की तरफ से ही बहुमत ना मिले, ना तो गणपूर्ति से मिला ना बहुमत से, यानी कि हमें बिठाना तो एक ही है। ये बताया है कि गणपूर्ति और बहुमत क्या होता है कि न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न होने पर उसी प्रधान को हटाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक में सिर्फ वर्ष में एक बार लाया जा सकता है। अगर वर्ष में एक बारी में उसे बहुमत मिलकर, वर्ष के अंदर अगर एक बार ये बैठक बैठी, अगर बहुमत मिला और वो हट गया तब तो ठीक है, अगर वो नहीं हटा तो उसे जो है 1 साल के अंदर दोबारा बैठक नहीं बुला सकते। और एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मान लो किसी भी गांव की जो पंचायत है उसके 5 साल पूरे होने में 5-6 महीने या 7 महीने बाकी है, उस स्थिति में अगर ग्राम सरपंच को हटाया जाता है तो नहीं हटा जाएगा, क्योंकि दोबारा से इलेक्शन के टाइम कम बचता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।